हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेंटेनेंस के कानून पर। मेंटेनेंस का कानून जिसकी वजह से लोग सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देख लेना, आज ये बहुत काम आने वाला है, ये मैं आपको पहले बता दूं। प्रैक्टिकल बात करने वाला हूं मैं। होता क्या है, देखिए, मेंटेनेंस के केस में अभी कल परसों भी मेरे पास एक मामला आया। इससे पहले भी मैंने कुछ प्रैक्टिकल अपने केसेस पर वीडियो बनाए थे, जहां पर मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया और दिखाया था कि भाई सामने वाले की इनकम कम है, मेंटेनेंस ज्यादा लगा दिया गया। यानी कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन लिया, सारे तथ्यों को एनालाइज किया, वो गलत तरीके से किया। कुछ चीजें मिस हो गई या कुछ चीजों को गलत मान लिया गया, गलत प्रिज्यूम कर लिया गया, और उसके बेस पे जो मेंटेनेंस का क्वांटम था वो गलत हो गया। अब उसके लिए फिर बंदे को हाईकोर्ट में जाना पड़ा। अब हाईकोर्ट से रिलीफ लेनी पड़ी। रिलीफ तो मिल जाएगी, लेकिन टाइम जाएगा, पैसा जाएगा। बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि आपकी स्थिति अलग होती है, क्योंकि देखिए, हर स्थिति हर समय आदमी की सेम तो रहती नहीं। कई बार होता है बहुत अच्छा चल रहा है, अब कोई हर किसी की सरकारी नौकरी भी नहीं है कि एक फिक्स सैलरी आ रही है। बहुत बार होता है काम है, बहुत बार होता है काम नहीं है। और हो सकता है कि जेन्युइनली कोई आदमी उस समय पे बेरोजगार हो जब उसकी पत्नी मेंटेनेंस का केस डालती है। अब खुद के पास, बेचारे के पास सर्वाइव करने के लिए नहीं है, और उसके ऊपर अगर 5-7 हज़ार का महीने का ऑर्डर हो जाएगा तो वो कहाँ से देगा। कितने सारे लोग हमारी जानकारी में ऐसे होते हैं, कार लेते हैं लेकिन ईएमआई नहीं दी जाती, कार को बेच देते हैं। तो ऐसी भी स्थिति जीवन में आती है ना लोगों के। तो अगर कोई जेन्युइनली इस स्थिति में हो कि वो अपना सर्वाइवल ही मुश्किल से कर रहा है, पत्नी ने इस बीच जाकर के गलत एलिगेशन लगाते हुए फॉल्स केस दर्ज कराया और मेंटेनेंस मांग लिया, और फिर मेंटेनेंस का क्वांटम भी गलत सेट हो गया, तो आप बताइए उस आदमी के लिए क्या ऑप्शन होगा। अब आपका प्रश्न होता है कि साहब, मेरी तो ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि मैं दे पाऊं। अभी परसों मेरा एक केस था, वहां पर उस लड़के पर 2,40,000 रुपए की रिकवरी का ऑर्डर हो गया। तो जज साहब ने बोला, हाँ भाई दो, ये तो रिकवरी है। उसने कहा जी मैं तो दे नहीं सकता, मेरे पास तो है ही नहीं। जज साहब ने कहा कि भाई अब ये तो देना पड़ेगा आपको, कैसे नहीं दोगे। तो कहा जी मेरे पास है ही नहीं। तो फिलहाल उस वक्त तो डेट लग गई, लेकिन अल्टीमेटली आखिरी में क्या होगा इसमें? क्या जेल का प्रावधान है? बिल्कुल है। गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है, जेल आपको हो सकती है। इस पर मैं पहले वीडियो बनाए, कई सारे बताया आपको कि जेल का क्या प्रोविजन है, कितने टाइम की जेल होती है और कैसे कैसे होती है, और क्या जेल होने पर जो है आपका मेंटेनेंस माफ हो जाता है। देखिए, ऐसा है, कुल मिलाकर के हमें जेल भी नहीं जाना। बहुत सारे लोग मैंने देखा कमेंट्स में बोलते हैं, साहब मैं तो जेल चला जाऊंगा, 1 रुपए भी नहीं दूंगा। ये समझदारी थोड़ी है। समझदारी तो इसमें है, अगर आपके ऊपर गलत मेंटेनेंस लग गया है तो उससे भी बचाव करना है और जेल भी नहीं जाना है। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ी हुआ कि मैं जेल चला जाऊंगा, फिर रह क्या गया, फिर तो आपकी हार हो ही गई। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकली चीजें ना लड़के और लड़कियों दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, वो पुणे साइड में कहीं रहते हैं, उनके ऊपर मेंटेनेंस लगे हुए 2 साल हो गए, लाखों रुपए का एरियर है, अभी तक उन्होंने एक भी नहीं दिया। हुआ क्या कि उनका जो घर था, उस घर को उन्होंने सेल आउट कर दिया और वो जाकर के महाराष्ट्र में कहीं पर शिफ्ट हो गए। अब महाराष्ट्र में वो शिफ्ट हो गए, सामने वाली पार्टी को पता ही नहीं है कि वो शिफ्ट कहाँ हुए। कैसे 125(3) की तामीली कराएंगे, कैसे रिकवरी करेंगे? और उन्होंने अपना फोन नंबर तक चेंज नहीं किया, तो इवन पुलिस वाले का फोन आ गया, भैया तुम्हारे खिलाफ रिकवरी है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो तब से लेके अब तक कुछ हो ही नहीं पाया। यानी आप सोचिए प्रैक्टिकली कितना मुश्किल है। तो जितनी भी लड़कियां, जितनी भी वाइफ इस वीडियो को देख रही हैं, यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको भी मेंटेनेंस अपने पति से लेना है तो ज़्यादा बेहतर है कि वन टाइम आप ले लें। कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। कहने का मतलब, हम ये सोचते हैं कि दूसरे पार्टनर की लाइफ खराब होगी, पर उसके साथ साथ हमारी भी लाइफ खराब होती है। यदि एक बार में आपको सेटलमेंट करके मान लेते हैं 10 लाख रुपए मिल रहे हैं तो ले लीजिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट में जाकर के सोचोगे कि मैं 10 लाख रुपए की रिकवरी ले लूंगी, बहुत टाइम लग जाएगा मिलने में। हर 6 महीने के बाद जाकर के कोर्ट में रिकवरी आपको फाइल करनी पड़ेगी कि जी मेरा पैसा अटका हुआ, फिर वो कब मिलता है कब नहीं मिलता। और ऐसे भी लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए सब कुछ बेच करके, अब आप ले ही नहीं सकते। अपना नंबर बदल दें, फोन फेंक दे, दूसरा नया फोन ले लें, कैसे आप पता चलाओगे? इतना बड़ा देश है, कैसे ढूंढ के लाओगे? रिकवरी हो ही नहीं सकती। एक मामला भी मैंने पीछे एक जजमेंट डाला था, जहां पर जो हस्बैंड था वो सब कुछ बेच करके फॉरेन कंट्री में चला गया। कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इस एग्जीक्यूशन को एग्जीक्यूट करा ही नहीं सकते। जिस दिन आपको यह पता चलेगा कि भाई उसकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है तो हमें बता देना, फिर हम कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के वहां पे भी बहुत बड़ी रिकवरी थी, लेकिन 60 लाख रुपए की जहां तक मुझे याद आ रही थी, लेकिन कोर्ट ने वो करने से मना कर दिया और जो पत्नी की पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसे एक नहीं अनेकों मामले हैं जहां पर कागजों में तो मेंटेनेंस हो जाता है, एलिमनी का ऑर्डर हो जाता है, लेकिन वास्तव में आपको कुछ मिल नहीं पाता। तो जो भी पत्नियां, जो भी लड़कियां ऐसा सोचती हैं कि हम कोर्ट से मेंटेनेंस लेंगे, उससे बेहतर है कि आप बैठ करके बात करो, निपटाओ उसको। हस्बैंड भी फ्री होगा, आप भी फ्री होंगे, और आपको कुछ पैसा भी मिल जाएगा जो कि आपके काम आएगा। जितना पैसा आप कोर्ट में मेंटेनेंस लेने, रिकवरी में लगा देती हो, यदि वन टाइम आपको पैसा मिल गया, वो पैसा आपने अपनी एफडी में रख लिया, उससे कहीं ज्यादा आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, जिससे आपका पर मंथ का खर्चा चल जाएगा और वो पैसा आपका सेफ पड़ा रहेगा। बहुत सिंपल सोल्यूशन है। यदि आप केसेज में रहती हो,
रिकवरी करके अगर थोड़ा बहुत मिल भी गया, उतना पैसा आपका लिटिगेशन में, आपके एडवोकेट की फीस में और बाकी खर्चों में चला जाएगा, तो बचेगा क्या? तो ये एक फेयर एडवाइस मैं आपको बता रहा हूँ, वाइफ के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी। यदि हस्बैंड भी सोचता है कि मेरे को जेल हो जाएगी, मेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा, तो ये सही नहीं है। यानी कि इतना आसान नहीं होता, बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी टैक्टिक्स आदमी इसमें यूज कर लेता है। तो कहने का मतलब, कहीं भी चीजें उतनी प्रैक्टिकल नहीं है, केवल कागजों में आदेश होते हैं। ना तो प्रैक्टिकली हस्बैंड पे उस प्रकार से इंप्लीकेट हो पाते हैं और ना ही प्रैक्टिकली वाइफ को पैसा स्मूथली मिल पाता है। बात सत्यता यह है। तो अच्छा यह है दोनों के लिए कि भाई, अगर आपको मेंटेनेंस चाहिए या आपको साथ में नहीं रहना या आपको एलिमनी चाहिए या आपको डाइवोर्स चाहिए, तो एक टेबल पे बैठ जाओ आराम से, बिना चिकम चिल्लाट के, बिना इस चीज के कि आप एक दूसरे पर एलिगेशन लगा, हाँ तुमने ये किया था, तुमने सब भूल जाओ। सीधी सी बात, कितने पैसे में तय करना है, इतने पैसे में तय करना है, ठीक है। वाइफ के मन में 15, हस्बैंड ने बोला 10, बोला 12 में सेट, खत्म। आगे के लिए लाइफ तो सेट हो जाएगी, फिर आप आगे कहीं पे भी मूव कर सकते हो, डाइवोर्स हो जाएगा, अपनी अपनी लाइफ में आप स्वतंत्र हो जाएंगे, वाइफ को भी एक मुश्त कुछ पैसा मिल जाएगा, वो पैसा वो कहीं पे इन्वेस्ट करके उसका इंटरेस्ट लेकर के अच्छी खासी अर्निंग कर सकती है और हस्बैंड भी फ्री हो जाएगा। तो ये एक सही सॉल्यूशन है, ना कि मेंटेनेंस के केस में पड़ के। मेंटेनेंस के केस में जा करके किसी को भी कोई राहत नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।